हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 बैटरीज हैं और तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। पहला जो E1 है उसका वोल्टेज है आपका 4 वोल्ट और 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे से जोड़ के दिखाते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट है E2, तो E2 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस साइड दिखाएंगे। और यहाँ 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से दिखा देंगे। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाना है और किरचॉफ्स लॉ लगा के यहाँ पे हम लोग तीनों के तीनों जो सेल है कितना करंट जा रहा है वहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि कन्वेंशन है हम लोगों का कि सबसे पहले हम लोग केसीएल जो लगाते हैं, तो केसीएल जो लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोशिश यही करते हैं कि जो कन्वेंशन है हमारा वो एक्चुअली जो रिजल्ट है उसी से मैच कर जाए। तो हम यहाँ पे ये बांधते हैं कि यहाँ से ऊपर से सपोज कुछ भी बांध सकते हैं। यहाँ ऊपर से जो करंट आ रहा है आपका, ऊपर से करंट आ रहा है I1 और नीचे जो करंट जा रहा है वो जा रहा है यहाँ से I2। और ये दोनों मिलके यहाँ से जो करंट जाएगा वो जाएगा I1 प्लस I2। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से जो करंट जाएगा वो दोनों मिलके इससे जाएगा करंट। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज गेन क्या हो रहा है तुम्हारा। यहाँ पे देख देख लेते हैं कि ये जो वोल्टेज है आपका बैटरी के क्रॉस तो प्लस और ये माइनस होता है। और करंट चूंकि इस साइड से जा रहा है, यहाँ से इधर इधर से इधर जा रहा है, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा। यहाँ पे भी करंट किधर जा रहा है, इधर प्लस है इधर बैलेंस होगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ बैलेंस होगा। और फिर ये बैटरी में प्लस इधर और बैलेंस इधर होगा। और फिर बैटरी में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है प्लस इधर और बैलेंस इधर। ओके, किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जो भी कन्वेंशन हम ले रहे हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं। और अगर ये आपको बेनिफिट कर रहा है ये चैनल और इस तरह के और कॉन्सेप्ट, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए तो चलते हैं यहाँ पे अब हम लोग क्या लगाएंगे, लूप। तो इस लूप में इस साइड चलेंगे हम लोग, ये क्या है क्लॉकवाइज, इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहां से हम चलते हैं, यहां से चलते किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग चलना शुरू कर देंगे तो लूप 1 में, सो इन कौन सा लूप 1। तो अगर लूप 1 में चलेंगे तो लूप 1 में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये प्लस से बैलेंस आ रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस 4 वोल्ट। ओके, फिर क्या मिल रहा है, बैलेंस 2 ओम। और बैलेंस 2 ओम मिल रहा है तो इसमें करंट कितना जा रहा है, तो ये प्लस 2 इंटू इसके अंदर करंट जा रहा है I1। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे आ रहा है इसी ऊपर वाले लूप में प्लस से बैलेंस, तो ये क्या आ रहा है, बैलेंस 2 वोल्ट। फिर यहाँ से बैलेंस से प्लस हो रहा है तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू I1 प्लस I2। ओके, और ये सभी का एक लूप पे क्या होता है, केवीएल के अकॉर्डिंग सब ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस 4 बैलेंस 2, ये वैल्यू आ जाएगा बैलेंस 6। और ये आ जाएगा 2I1 और ये आ जाएगा 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, वो यहाँ पे आ गया 4I1, तो ये 4I1 और 2I1 मिलके हो जाएगा 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं। फिर नीचे अगर इसको इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इस तरह से, 3I1 2 कॉमन ले लेंगे प्लस 2I2 इक्वल टू क्या है 3। तो ये हो गया इक्वेशन 1। और हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को। तो लूप 2 में अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले हमको मिलेगा इन लूप। अगर हम लूप 2 में चले, इन लूप 2, तो लूप 2 में अगर चलेंगे हम तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा ये बैलेंस 4 माइनस 4, और बैलेंस 4 ओम के क्रॉस कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2। ओके, और फिर क्या मिल रहा है, प्लस 2 वोल्ट। और फिर क्या मिल रहा है, बैलेंस 2 ओम, और इससे करंट जा रहा है 2I2। और फिर प्लस 6 वोल्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बैलेंस 4I1 माइनस 4I2 बैलेंस 2I2, और ये क्या है 8 हो जाएगा, 6 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बैलेंस 4I1 और बैलेंस 6I2 प्लस 8। तो इसी चीज को हम लोग माइनस को एक साइड और प्लस को एक साइड लिख के हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4I1 प्लस 6I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 को इधर रहने दिए और 8 को इधर रहने दिए और बाकी को उधर ले जाएंगे, तो उसी तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन नंबर, ये आ गया 2। तो इस नहीं अभी इसमें से एक कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हो गया इक्वेशन 1। तो सॉल्व करेंगे जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा जब 1 सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो I1 का जो वैल्यू आएगा ना, I1 का वैल्यू होगा
वो आपका 1 बाय क्या आएगा, 1/5 एम्पियर आएगा। ओके, और I2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 6/5 एम्पियर आएगा। ओके, और इन दोनों का सब जो है आपका यहां से जो ये जो करंट है ये किस पे जा रहा है, I1 जो करंट जा रहा है वो E1 पे जा रहा है, और I2 पे जो करंट जा रहा है वो किस पे जा रहा है, वो जा रहा है आपका E3 पे। किस पे जा रहा है, E3 पे। और I1 प्लस I2 जो करंट जाएगा वो जाएगा आपका 7/5 एम्पियर, वो जाएगा किसके अंदर, दोनों का सब हो जाएगा, वो जाएगा आपका E2 के अंदर। होपफुली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।